कितना मुझे अच्छा लग रहा है ये लफ्ज़ मईशत दान। हाँ, मईशत दान क्यों? अब मतलब मौशी माहिर इट्स आउटडेटेड आई गेस, एक स्टेप अहेड है मईशत दान। डॉक्टर अकबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मुल्क को दरपेश बहुत से मौशी मसाइल हैं, इनके हल के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर तो एक एनर्जी बचत प्लान बनाया है। मार्केटें बाज़ार जल्दी बंद होंगे, बिजली कम इस्तेमाल होगी, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स वगैरह लाई जाएंगी, मतलब कम एनर्जी कंज्यूम करने वाले पंखे। उम्मीद है इन सारी चीज़ों की। तो आपको लगता है कि ये हो सकता है हमारे मुल्क में? ये अजीब व गरीब चीज़ हुकूमत कर रही है कि ये समझ के कि मार्केट अगर जल्दी बंद हो जाए और अगर इस तरह के आलात और ये चीज़ें इंपोर्ट की जाएं तो एक तो वो भी महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट करेंगे तो हमारा वैसे ही खसारा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने कुछ सोचा नहीं है कि मईशत के साथ करना क्या है। इक़्तिसादी तौर पर इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है। ये ज़रूरी है, ये अच्छी बात है कि फ्यूल को बचाना चाहिए, उसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम अभी ये फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, उसको कुछ ये प्रमोट करें लॉन्ग टर्म। हमारे यहाँ ये कल्चर जो है ये इस तरह इक़दामात से नहीं होता कि हुकूमत कह दे कल से दुकानें बंद होंगी या खुलेंगी। कल्चर ऐसे नहीं बदल जाता है, उसमें तो कई महीने कई साल लगते हैं। चले, आप भी यही कह रहे हैं। वैसे मार्केटें जल्द बंद कराने वाले इशू पर हमारे जो ताजर हैं वो किसी सूरत तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी आए हुए थे और तब भी काफ़ी उनके भी रिजर्वेशन ज़रूर थे। अच्छा, वो कारोबार का इस सारी सिचुएशन को अगर जल्दी बंद करा दें, उनके मुताबिक ये कारोबार का कत्ल है, मतलब इतनी एक्सट्रीम बात पे आ गए हैं। फिर इसका हल आप बताएं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली उसको चाहिए फिर सख्ती करे, कानून पर अमल दरामद कराए। अगर ये कानून आ ही गया है तो क्या अब आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि सख्ती कर लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पे सियासी मसलहतों के तहत कॉम्प्रोमाइज़ का मार्जिन आपको लगता है कि इधर है? अगर सख्ती करनी है तो इनको पूरी इक़्तिसादी हुकूमत की जो पॉलिसी है उस पर करनी चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि इनको करना क्या चाहिए। सख्ती अपनी जगह, कानून जहाँ तक है उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर हुकूमत को वाकई कुछ ढंग की चीज़ करनी चाहिए तो इनको पूरी अपनी हिकमत अमली जो है इक़्तिसादी उस पर गौर करना पड़ेगा। अच्छा ज़हीर साहब, हुकूमत का दावा भी है कि हम इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए अमीरों सरमायादारों पर बोझ डालेंगे, तनख्वाहदार और गरीबों को बचाएंगे, लेकिन हमेशा कहा यह जाता है किया इसके उलट जाता है। जिस शोबे पर टैक्स लगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स कंज्यूमर से ही अल्टीमेटली वसूल कर रहा होता है, और आखिर में मिडिल क्लास या तनख्वाहदार ही पिसता है। और अव्वल तो लगाने की हिम्मत नहीं होती, धमकियाँ आ जाती हैं, हड़तालें शुरू हो जाती हैं और सारे इक़दाम वापस ले लिए जाते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी टैक्स की बात की जाती है इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हुकूमत कहती है टैक्स बढ़ाना चाहिए, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं करता, टैक्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें उसका जो एक हिस्सा जो है वो GST चला जाता है वगैरह वगैरह। तो ये आमदनी के लिहाज से नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाते। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी जैसे आमदनी बढ़ती जा रही है उस पर करें। और आपकी ये बात भी सही है कि बहुत सारी अगर सनतों पे लगाते हैं, अगर प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, तो ये जो सनतकार होते हैं या दुकानदार होते हैं वो पास ऑन कर देते हैं। आप दूध पे टैक्स लगा दें, फलां चीज़ पे लगा दें, खाने पीने की चीज़ों पे लगा दें, कपड़ों पे लगा दें, किताबों पे लगा दें, जिस चीज़ पे कंज्यूमर आइटम्स पे आप लगाएंगे तो वो आगे फिर जाके वो कंज्यूमर ही को देना पड़ता है, जो चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस तबके का हो। टैक्स जमा करने की सारी दुनिया में ये तरीका ये होता है कि आपकी आमदनी पे होता है, आपकी जो वसाइल हैं जो उन पर होता है। ये नहीं होता है कि आप आसानी से जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं। तो हमारे यहाँ ये कभी कोशिश इस तरह नहीं की गई है कि जो लोग वाकई जिनके पास आमदनी भी ज़्यादा है और जो जिनके पास यानी सरमाया भी बहुत है उस पर टैक्स लगना चाहिए, वो नहीं लगाते। अच्छा ज़ैदी साहब, फाइनली ये भी बताएं कि माशी मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता हुकूमत के पास भी कुछ प्लान थे, वो ना चल सके। मौजूदा हुकूमत भी बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म ही है, और जो भी नई हुकूमत आएगी ये पॉलिसियाँ तर्क कर सकती है। ऑब्वियसली उनकी जुरिस्डिक्शन में है, वो ना इनको लेके आगे चलें। फिर 10-15 साल की प्लानिंग कैसे हो? लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात हो रही है। तमाम सियासी कुव्वतों के एक पेज पर आए बगैर
کیا لمبی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری جو سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی، ہمارے یہاں بہت بڑی غیر سیاسی قوتیں بھی ہیں، ان کو ایک سمجھنا چاہیے کہ یہ مل کر کوئی حکمت عملی طے کرنی پڑے گی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو ابھی صرف ان کے پاس شاید 10 مہینے بھی نہیں رہ گئے، شاید 8 مہینے رہ گئے. اگست میں یہ حکومت چلی جائے گی اگر پورا اپنا یہ وقت نکال لیتی ہے. تو یہ جو بھی ابھی کوشش کرے گی وہ ناکافی ہوگی اور وہ وقتی طور پہ ہوگی. دوسری حکومت چاہے یہ بھی آئے یا دوسری بھی آئے، وہ اپنی جو ہے اس کے جو طریقے فرق ہوں گے، اس کو جو جس طرح اس کو معیشت کو چلانا ہوگا وہ فرق ہوگا. لیکن آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، لیکن اقتصادی طور پر ملک چلتا رہتا ہے، اس کا تھوڑا بہت رخ بدل جاتا ہے. ہمارے یہاں تو معیشت بالکل کولیپس ہو جاتی ہے. ایک سیاست اتنی زیادہ ہوتی ہے اور سارے وقت یرغمال بنایا گیا معیشت کو کہ کوئی پارٹی جو پاور میں ہے وہ بھی اس طرح کی حکمت عملی نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ ان کو بھی اب 8 مہینے ہونے کو ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، لیکن اگر آپ دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کیا کیونکہ عمران خان نے سیاسی طور پر ان کو بہت تنگ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے اگر اگلے چند مہینے تک یہ کوشش کریں گے کہ کوئی پالیسی بنائے، کوئی حکمت عملی بنائے، تو ان کو پتہ ہے الیکشنز ابھی آنے والے ہیں. تو یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کا تو صرف ایک ہی گول ہے، اور وہ ظاہر ہے ہر سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے کہ وہ الیکشن جیت کے آئے. ان کو معیشت سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، ان کو الیکشن سے ہے. تو وہ ایسی قوانین لے کے آئیں گے، ایسی کوششیں کریں گے جو اقتصادی طور پر الیکشن جتوا سکیں. شکریہ آپ کا. شکریہ اکبر ظہری صاحب.